श्री राम भक्तों, आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का प्रश्न बहुत गहरा है। एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। जीवन का परम सत्य क्या है? हम सब इस जीवन की दौड़ में भागे जा रहे हैं। कोई धन के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। हम सोचते हैं शायद यही सत्य है। तो हम सोचते हैं कि एक बड़ा घर बना लेना, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेना या दुनिया में नाम कमा लेना ही जीवन की सफलता है। लेकिन क्या ये सच है? ये सब तो रेत पर बने घर जैसा है। आज है कल नहीं। महल हम आज बनाते हैं, कल वो पुराना हो जाता है। जो धन हम आज कमाते हैं, कल वो हाथ से फिसल जाता है। जो रिश्ते हम आज निभाते हैं, वे भी एक दिन बिछड़ जाते हैं। मन में एक डर पैदा होता है। ये सब सच नहीं है तो क्या मौत ही असली सच है? हाँ, ये एक सत्य है, पर ये पूरा सत्य नहीं। मृत्यु शरीर का सत्य है। ये देह मिट्टी से बनी थी और मिट्टी में मिल जाएगी। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है। ये इस नाटक का पर्दा गिरने जैसा है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपना नहीं होता, वहां ना शरीर का पता होता है ना दुनिया का, पर सुबह उठ के आप कहते हैं नींद बहुत अच्छी आई है। वो कौन है जिसे उस आनंद और शांति का अनुभव हुआ? वही है जीवन का अंतिम सत्य। एक छोटी सी कहानी से समझे। समुद्र में एक लहर उठी। लहर को बड़ा अभिमान हुआ। वो नाचने लगी, उछलने लगी। उसने खुद को दूसरी लहरों से ऊंचा देखा। फिर उसने देखा कि किनारे पर पहुंचकर लहरें टूट रही हैं, मिट कर गई। उसे लगा मेरा अंत निश्चित है, मेरा मिट जाना ही मेरा अंतिम सत्य है। वो रोती हुई पास ही बह रहे शांत गहरे समुद्र से बोली, मैं मिटने वाली हूं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, तू मिटेगी कैसे? आप एक लहर नहीं हैं, आप सागर हैं। आपका रूप बदल गया है, लेकिन आपका सत्य नहीं। भक्तों, बस यही जीवन का अंतिम सत्य है। हम सब खुद को ये लहर समझ बैठे हैं। हम इस शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझकर डर रहे हैं। सत्य यह है कि आप ये शरीर नहीं हैं। आप वो चेतना है, वो आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। आप वो देखने वाले पाल हैं जो इस जीवन के पूरे नाटक को देख रहा है। बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, किंतु आप वहीं रहते हैं। विचार बदलते हैं, सुख और दुख आते जाते हैं, किंतु आप वहीं रहते हैं। जानता है तो जीवन का अंतिम सत्य कोई भयानक चीज नहीं है। जीवन का अंतिम सत्य प्रेम है। जीवन का अंतिम सत्य शांति है। जीवन का अंतिम सत्य आनंद है, क्योंकि यही आपका असली स्वरूप है। आप वो अनंत समुद्र हैं। इस सत्य को बाहर नहीं खोजना है, इसे अपने भीतर अनुभव करना है। मन शांत होता है, जब विचारों की दौड़ रुकती है, तब ये सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। यही अंतिम सत्य है। अमर हो, शांति तुम्हारा स्वभाव है। ओ शांति शांति शांति, आत्मा का अमर तत्व जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भक्तों, दान देने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। भंडारा करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। तो हवन यज्ञ करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि दान सिर्फ धन देना नहीं होता। याद रखो भक्तों, ईश्वर को धन नहीं भावना चाहिए। कर्मों से किया गया दान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। Therefore, do such deeds that even the giver does not back down. भक्तों, इसलिए कर्म ऐसा करो कि देने वाला भी पीछे ना हटे। धन्यवाद। अरे मूर्खों, दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। अपने माँ बाप का दिल दुखाती है। जब वो माँ बाप बनती हैं तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। भक्तों, कांटे बोए हैं तो फूल कहां से पाओगे? जय श्री राम। अरे मूर्खों, मांसाहारी बनकर गर्व करते हो।
छोटे जीव की चीख नहीं सुनते। याद रखो, जिस दिल में दया और करुणा नहीं होती वहां भगवान का वास नहीं होता। भक्तों, अंधभक्त नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। भक्तों, घर के गेट पे नींबू मिर्च लगा के सोचते हो सब बलाएं टल गई। अरे मूर्खों, अच्छे कर्म भी तो करो। दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगने से घर पवित्र नहीं होता। भक्तों, घर पवित्र होता है जब अंदर प्रेम, करुणा और ईमानदारी रहती है। भक्तों कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। तन मांझकर 4 बच्चों का पेट भर लेती है मां, और उन्हीं बच्चों से एक बुजुर्ग मां पाली नहीं जाती। भक्तों, जिसने भी आपको नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक, यकीन मानिए उसे भी भारी नुकसान उठाना होगा। भक्तों, जितना कम बोलोगे उतने ही शब्द आपके प्रभावशाली होंगे। सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। भक्तों, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट करो। राधे राधे राधे। तो जीवन एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, कभी खुशियों से भरा तो कभी संघर्ष से भरा। भक्तों, अपनी तुलना दूसरे से करना अपने आप का अपमान है। आप जैसे हैं वैसे ही खास है। जो जो आप कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। राधे राधे। भक्तों, गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं हो, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कुछ लोग दौलत पाने के लिए सेहत खो देते हैं और कुछ लोग सेहत पाने के लिए दौलत खो देते हैं। इंसान जीता ऐसे है। बंधुओं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती। तो मैं हर माँ बाप से कहना चाहता हूं कि अभी टाइम है, समझा लो अपनी बेटियों को, क्योंकि सांप के जाने के बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं। भक्तों, जिस घर की बेटियां गंदी गंदी रील्स बनाने लग जाएं तो उस घर की दीवारें ऊंची करने का फिर कोई फायदा नहीं है। भक्तों, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। भक्तों, अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे। यदि इंसानों को लेकर गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। भक्तों, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भक्त बंदर बाबा के दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरे मेरे पागलों, कमेंट में बोलो जय श्री राम और जय भक्त बंदर बाबा। फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। यूं तो मिल जाते हैं हजारों, जिसे दिल से चाहें वो दोबारा नहीं मिलता। बोलो राधे राधे राधे। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म तक नहीं बच पाए थे, तो मूर्खों तुम किस खेत की मूली हो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इच्छाओं को भी जी लेना पार्थ, वरना जीवन में एक दिन ऐसा आएगा पीछे मुड़कर देखोगे तो जिंदगी नहीं सिर्फ अफसोस नजर आएगा। राम 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 राम। तो जिस पर माधव की कृपा होती है उसकी परीक्षा कठिन जरूर होती है, पर अंत हमेशा श्रेष्ठ होता है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। राधे राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रोते हुए के आंसू पोंछो, बेजुबान को आवाज दो, कमजोर को ताकत दो, और बुरे वक्त में अगर किसी को कुछ न दे पाओ तो उसके साथ खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा कृष्ण का धर्म है। मूर्खों, बहू को घर में घुसते ही ताने दिए, अब कहते हो वो मुस्कुराती नहीं। मूर्खों, नरक जाओगे, अभी सुधर जाओ तब। कृष्ण
कहते हैं जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। सच्ची शांति कहां मिलती है? बाहर की दुनिया में, प्रकृति के बीच, अपने भीतर या किसी महल में? भक्तों कमेंट में जरूर बताना। राम 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 राम। तो आज के जमाने में बच्चे व युवा स्मार्टफोन में स्मार्ट बन गए हैं, लेकिन माँ बाप के लिए अंधे हो चुके हैं। मूर्खों, जिन हाथों ने तुम्हें उठाकर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को आज तुम लोग बोझ समझते हो। माँ बाप ने तेरे लिए अपनी नींद, अपनी खुशियां, अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। तो माँ बाप की सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उनकी दुआएं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होती हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ा कर्ज है माँ बाप का कर्ज। मैंने देखा है बच्चे लाखों की गाड़ी ले लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं निकाल पाते। रखो, माँ बाप की सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उनकी दुआएं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होती हैं। तो धागे और टोने टोटकों से बुराई नहीं मिटती, बुराई मिटती है सच्चे मन, नेक कर्म और साफ नीयत से। अरे मूर्खों, देखते देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। सोच के देखिए साथ क्या जाएगा। खुद का पैदा किया ही तुझे जला के आएगा। मगर प्यारे, दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता है, चलता ही जाएगा। कोई और तेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तेरा धर्मा और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। मूर्खों, एक दिन सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। जिस दौलत, जिस शान पे आज इतराते हो, वो किसी और की होगी। न शरीर साथ जाएगा, न नाम साथ जाएगा। तो सिर्फ तेरा धर्म और तेरा कर्म, बाकी सब मिट्टी में मिल जाएगा। मंदिर के बाहर लिखा है कि अपनी चीजों की रक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं, लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें, ये कौन सा न्याय है? शुभ लाभ दरवाजे पे लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, लाभ अपने आप है। भक्तों, जब भक्ति में जाति का जहर घुल जाता है, तब मंदिर भी नफरत का अड्डा बन जाता है। भक्ति वही है जहां इंसानियत सबसे ऊंची हो, ना कि जाति या धर्म। वरना ऐसी भक्ति नहीं, अंध भक्ति का सबसे बड़ा पाखंड है।